मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी कि आपके घर भी सिंदूर जाएगा क्या? मेरे घर जाएगा तो मैं लाठी से मार के तोड़ दूंगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के। सिंदूर तो हमारे पास है, ये लो, इतना सिंदूर चाहिए। पति कहाँ रह जाएगा, हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि आधे सिंदूर लेने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है। हम महिला अगर इसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मतलब कि कहाँ पे सेना का कहाँ पे पोस्टर है? सबसे अच्छा तो मोदी जी का पोस्टर है, मुस्कुराते हुए। क्यों हम सेना व शहीदों के नाम पे मुस्कुरा रहे हो? शर्म नहीं आती? युद्ध के अंदर शहीद हुए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे उस सिंदूर से? क्या उन बहनों की मांग भर जाएगी? क्या वो सुहागन हो जाएंगी? क्या वो बच्चों को पिता मिल जाएगा? क्या उन बहनों को भाई मिल जाएंगे? क्या उन माताओं को उनका बेटा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, तो फिर सिंदूर क्यों बांट रहे हैं ये? नमस्कार दोस्तों, जब सियासत में सिंदूर घुसता है तो आग सिर्फ चूल्हे में नहीं बल्कि संसद तक लगती है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए अभियान हर घर सिंदूर की, जिसने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। इस अभियान को महिला सशक्तिकरण का नाम दिया गया है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी और है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस कैंपेन की शुरुआत की है हर घर सिंदूर हर बहन का सम्मान के नारे के साथ। प्रचार में कहा गया है ये अभियान महिलाओं के गौरव, परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन राजनीति में हर चीज सीधी नहीं होती। हर घर सिंदूर भी एक सीधी साधी सामाजिक मुहिम नहीं है। असल मंशा क्या है, आइए जानते हैं। इस अभियान में कुछ राजनीतिक विश्लेषक हिंदू पहचान की सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स मानते हैं, यानी कि धार्मिक प्रतीकों के जरिए वोट बैंक साधने की चाल है। अब आते हैं विपक्ष पर, जिनकी नींद इस मुहिम से उड़ चुकी है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर टीएमसी जैसी पार्टियों ने बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं, ये तो चुनावी स्टंट है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी को असल मुद्दे दिखते ही नहीं हैं। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इन सब बातों को छोड़कर ये सिंदूर और भक्ति की राजनीति कर रही है। वहीं पर टीएमसी ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण है। बंगाल की महिलाएं बीजेपी की चालों को समझ चुकी हैं। कई इलाकों में विपक्ष ने इस अभियान को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ जगह हर घर सिंदूर के पोस्टर फाड़े गए हैं, तो कहीं बीजेपी नेताओं को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे एक संस्कृति की रक्षा और युद्ध बता रहे हैं। सवाल यहां पर उठता है कि क्या सिंदूर की ये राजनीति 2026 के पंचायत या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव या फिर 2029 के आम चुनाव तक बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा बन पाएगी? क्या हर घर तिरंगा के बाद हर घर सिंदूर उसी भावनात्मक वोटिंग को बुनने की एक कोशिश है? राजनीति अब मुद्दों पर नहीं, प्रतीकों पर चल रही है। और अब जब सिंदूर सियासत की मांग बन जाए, समझ लीजिए कि असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं। आप देख रहे हैं टीएन मीडिया, मुद्दे की बात भीमा चित्रा के साथ। नमस्कार।